Hello, 10th class students. You are watching Godwin Institute. Welcome back. Again, in this video, we will discuss some important multiple choice questions for chapter 3 Metal and Non-Metals. Now, question number 1. Aluminium is used for making the cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? तो यहाँ पर देर आर सम फोर ऑप्शन में से मोर देन वन इज पॉसिबल. नंबर वन, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंड, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज रॉन्ग. एंड थर्ड है डक्टिलिटी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड फोर्थ वन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो देयर फोर आंसर विल बी करेक्ट. फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. The most abundant metal in the earth crust is, so this will be aluminium. This is the 8.3% by mass in the earth crust. Question number 3, the poorest conductor of heat among the metals is, so this is lead. Option number A is correct. Question number 4, which property of the metals is used for making the bells and string of musical instrument like sitar and violin? So for this answer is option A, sonorousness. क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें प्रोडक्ट पूछा गया है. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है. तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, और जिसका फॉर्मूला है सोडियम NaAlO2. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Now question number 6. Which of the following is the correct arrangement of the given metals in descending order of their reactivity? तो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कहा गया है, घटता ऑर्डर यहाँ पे बताना है मेटल की रिएक्टिविटी का. तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसमें? तो पहले नंबर यहाँ पे मेटल दे रखी, देयर आर सम मेटल जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम. तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इन पे कौन सी है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम में से मोस्ट रिएक्टिव को हम सबसे पहले रखेंगे. तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे सोडियम मेटल है इनमें से. तो पहले ऑप्शन में सोडियम नहीं दिया है, दूसरे ऑप्शन में सोडियम दिया है. एंड सोडियम से जो लेस है रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, वो तुम्हारी मैग्नीशियम दी गई है. बट सोडियम से लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम ही है, बिल्कुल सही है. और थर्ड वन जो आपकी लेस है मैग्नीशियम से, वो तुम्हारी है आयरन दी है, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जिंक है. तो ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट होगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, और जिंक के बाद आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स. क्योंकि कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इन रिएक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर ऑप्शन विल बी बी विल बी करेक्ट. Now question number 8. Non-metals form covalent chlorides because, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, they can share electrons with chlorine. Now question number 9. Which of the following oxides of the iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? कौन सा ऑक्साइड बनेगा आयरन की रिएक्शन प्रोलोंग करने पर? प्रोलोंग किसके? स्टीम के साथ. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ये होगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स? इसमें यहाँ पे द मिसप्रिंटिंग हुआ है, तो यहाँ पर विच ऑफ द है यहाँ पर ये. तो कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? तो आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं. तो फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, तो यह आयनिक कंपाउंड है. और हमसे पूछा गया विच वन इज विच आर नॉट ऑफ द आयनिक कंपाउंड. तो सेकंड वन HCl है, तो HCl आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी कि आयनिक कंपाउंड ये नहीं, ये आंसर होगा आपका. थर्ड नंबर पे है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ये भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर थर्ड रहेगा. तो सेकंड एंड थर्ड आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. The electronic configuration of three elements X, Y, and Z are as follows. Suppose
एक्स एलिमेंट, वाई एलिमेंट, जेड एलिमेंट आपको दिए गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो एक्स का कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, तो ये आपका एलिमेंट कार्बन हुआ। ठीक है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो वाई 2 7, तो यहाँ पे 9 एटॉमिक नंबर होने के कारण, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होने के कारण ये फ्लोरीन हो जाएगा वाई। एंड जेड का कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, तो एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होने के कारण यहाँ पर ये लिथियम हो जाएगा। अब यहाँ एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी हो चुकी होगी। तो which two elements will combine to form an ionic compound and write their formula? तो कौन से कंपाउंड इनमें से क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड हमारा कहाँ बनता है ये आपको पता होना चाहिए। एक मेटल होती है, साथ में एक नॉन मेटल होती है। मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तब आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर जो आपका वाई एफ हुआ यहाँ पर, वाई एफ यानी कि फ्लोरीन हुआ, एंड जेड लिथियम हुआ। तो लिथियम का फ्लोराइड यहाँ पर पॉसिबल है बनना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो आपका यहाँ हो जाएगा वाई जेड इज ऑप्शन इज करेक्ट, और फॉर्मूला आपका हो जाएगा लिथियम फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय द, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को हम एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं बाय द प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लुस्ट्रस? कौन सी नॉन मेटल लुस्ट्रस होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आयोडीन इज नॉन मेटल, इज नो लुस्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, इट इज रॉन्ग, ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। और बी ऑप्शन है पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी आपका बेसिक ऑक्साइड है, जो कि दोनों मेटल से बने हैं। और सोडियम पोटेशियम मेटल है, तो मेटल से बने हुए ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तीसरे नंबर पे सी नंबर पे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एम्फोटेरिक। और लास्ट में है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी आपका बेसिक नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड? तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड वे होते हैं जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये है सोडियम, मेटल का सोडियम होती है मेटल सोडियम का ऑक्साइड, तो इट इज रॉन्ग। बी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका न्यूट्रल होता है, नॉन मेटल से बना है, न्यूट्रल होता है। बट आंसर नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है। Now question number 16. The atomic number of an element X is 12. एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट X है उसका 12 है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये मैग्नीशियम एलिमेंट होगा। तो विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X? तो X मीन्स मैग्नीशियम के नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस आती है? तो हीलियम है फर्स्ट नंबर पे। तो हीलियम के लिए तो 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये नहीं आएगी। आर्गन 20 है, तो ये भी नहीं आनी चाहिए। नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, एंड 10 इज द नियरेस्ट टू 12। तो देयरफॉर आंसर विल बी सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और इज हीटेड। एक कार्बोनेट और को हीट किया जाता है स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि इसको मेटल ऑक्साइड में करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, निक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर एक्सेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो इनको रिड्यूस करा जा सकता है इन मेटल्स को। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनमें इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करा जा सकता है बाय यूजिंग द कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हियर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द थर्माइट वेल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ, थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर ऑफ, यानी कि थर्माइट वेल्डिंग का मिक्सचर होता है, तो वो यहाँ पर मिक्सचर देना है, फिलअप करना है, और ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ही करना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए थर्माइट रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, रेलवे के ट्रैक, टूटे हुए ट्रैक को जोड़ने के काम आती है। आगे इन्होंने क्या किया है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन में
यूज होने वाले रिएक्टेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। तो आगे देख लेते हैं, और यहाँ पर इज इग्निटेड विद ए बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जैसे बर्न होता है, तो वो जैसे इग्निटेड होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये थर्मल रिएक्शन होती है। तो विच प्रोड्यूस molten iron metal as a large amount of heat is evolved. So therefore answer will be iron third oxide and aluminium powder. Option number A will be correct. Question number 20. Galvanization is a method of protecting iron from the rusting by coating with a thin layer of. Galvanization एक मेथड है प्रोटेक्टिंग सुरक्षा का, किसकी, आयरन, फ्रॉम रस्टिंग यानी कि रस्टिंग से बचाने के लिए, बाय कोटिंग, कोटिंग करके, विद ए थिन लेयर। थिन लेयर कोटिंग किसकी होती है, वो जिंक मेटल की होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जिंक लिक्विड की कोटिंग करी जाती है आयरन पर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एन एलिमेंट एक्स इज ए सॉफ्ट। एक एलिमेंट एक्स उसका नाम है सपोज, और वो सॉफ्ट है, एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, और उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सॉफ्ट होती है और चाकू से जिसे काटा जा सकता है वे मेटल्स होती हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो दिस इज वेरी रिएक्टिव, ये और भी इनकी प्रॉपर्टी दी गई है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, यानी कि एयर के प्रति काफी रिएक्टिव है भाई, यानी कि एयर में रखे रखे ही रिएक्शन कर लेती हैं। एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, इसे ओपनली इसलिए एयर में नहीं रखते हम। इट रिएक्ट वाइगोरसली विद वाटर, वाटर के साथ भी तुरंत रिएक्शन करती है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने ऊपर बताया तुम्हें, जो सॉफ्ट होती हैं और नाइफ से काटी जा सकती हैं, तो चाकू से काटा जा सकता है, तो वो मेटल आपकी होगी सोडियम। यहाँ पर ऑप्शन है सोडियम इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाउ 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड। एक्स और वाई कंपाउंड्स बनाता है रिएक्शन करके, और कंपाउंड का नाम है जेड। तो यहाँ पर X लूजेज इलेक्ट्रॉन, X यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो कटायंस बनेगा। एंड बाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, और बाई अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहां अनायन बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सोन बाई जेड, तो बनने वाला जेड कैसा हुआ, जो जेड बनता कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ सोन नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी उसकी। तो आपका बनने वाला जो जेड कंपाउंड है वो आयनिक नेचर का होगा। तो आप यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड के दे रखे हैं, तो उनमें से एक कैरेक्टर आपका आयनिक कंपाउंड का नहीं होगा। देखिए नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर है। बी हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, और नीचे को देखते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिल्कुल सही है। डी अकर्स एज सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सोन बाय द जेड, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, बी ऑप्शन, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, एक बार फिर एलिमेंट के नेम सपोज क्या दिए इन्होंने, एक्स वाई जेड और एक्स, एक्स के लिए दिया है 2 8। तो ये एलिमेंट आपका 10 जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो देयरफॉर आपका ये नियोन होगा यहाँ पर। ठीक है ना, नियोन आपका नॉन मेटल होगा। बाई का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, यानी कि ये 17 हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल होने वाला है। जेड 2 8 2, तो यहाँ पर ये आपका मैग्नीशियम मेटल होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 12 है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी डी में से आपको ये बताना। तो एक्स इज ए मेटल, तो एक्स तो मेटल है नहीं, क्योंकि एक्स तो नॉन मेटल है, या हम उसे नोबल गैस कहेंगे, नियोन है वो। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन, बाई इज ए मेटल, तो देख लेते हैं, बाई मेटल इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि बाई तो मैंने क्लोरीन बताई है, नॉन मेटल होती है वो। ठीक है, सी नंबर पे आपका जेड इज ए नॉन मेटल, तो जेड भी ऑल्सो रॉन्ग है यहाँ पर। तो जेड रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि जेड मेटल दिया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24। 24, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, तो अमलगम इज एन एलॉय ऑफ
mercury. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर साइन. कॉपर ऑब्जेक्ट अपनी साइन को लूज कर देती है एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ. तो ग्रीन कोटिंग बनाती है, तो ये कहा जाता है, जब ग्रीन कोटिंग बनता है कॉपर पर तो इसे बोला जाता है कॉपर का कोरोजन. ठीक है. तो ग्रीन कोटिंग जो बनती है वो आपकी बनेगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो ये किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट.